मान मेरा एहसान, अरे नादान कि मैं तो खुद ही हूँ एहसान, ये है मेरी पान दुकान। ये कविता वाला पान देना। कविता वाला पान मांग रहा है, लगता है कवि है। आइए आइए मेहरबान, आपके लिए ही खोली है पान की दुकान। आप बन के आए हैं मेहमान और एहसान पे किया है डबल एहसान। लगता है आपको अपनी कविता पर बड़ा मान है, लेकिन आपको कैसे पता कि मेरा नाम भी एहसान है? अरे तेरा नाम भी एहसान, मेरा नाम भी एहसान, पर हम जरा सा देशी है। तोरा तो पता नहीं, पर हमरा पूरा नाम एहसान कुरैशी है। तू तो ऐसे बता रहा है जैसे लोग लगाते कोर्ट में पेशी है। और सिर्फ तेरा ही नहीं, मेरा नाम भी एहसान कुरैशी है। तोरा बापू क्या करता है? पता नहीं, कभी देखा नहीं। तुम्हारे बापू क्या करते हैं? अरे मेरे बापू तो कुंभ के मेले में गाइड हैं। अच्छा। मगर एक बात बताओ, हमरा कोई भाई तो मेले में खोया नहीं। अरे नहीं खोया तो क्या हुआ, आज से हमें ही अपना भाई समझ लो। हैं? बाबू से कह देना कि जायदाद का बंटवारा करके रखें, मैं हिस्सा लेने आ रहा हूँ। और इसी बात पे मैं ये पान खा के जा रहा हूँ। नमस्कार देवी और सज्जनों, आइए हम और आप मिलकर खेलते हैं एबीसी, यानी कि अब बकवास चालू। आज हमारे सामने जो कंटेस्टेंट आने वाले हैं, इनको इंटरनेशनल म्यूजिक हिंदुस्तान में लाने का क्रेडिट दिया जाता है। प्लीज वेलकम कानू मलिक। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। जिसकी लिफ्ट बंद है, आप वहां रहते क्यों हैं? क्योंकि मुझे चलना पसंद है। आई एम द बेस्ट, आई लाइक वॉकिंग। अरे तो फिर लिफ्ट क्यों लेते हैं आप? मैं लिफ्ट में चलता हूँ। ओह, मुझे लगता है बड़े चालू किस्म के हैं। चालू कहने तो सबको चालू, लेकिन आप इस शो को कर दीजिए चालू। अरे वाह, तशरीफ रखिए। ओके, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हाँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हाँ जी ओके। करूं आपके लिए पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इन चारों में से सबसे बड़ा शायर कौन है? ऑप्शंस आर: ए जावेद पत्थर, बी गालिब, सी सलीम, या डी कानू मलिक। डी कन्नू मलिक। अच्छा या एक शेर अर्ज किया है। जी जरूरी है। जरूरी है। सुनिए जी। तूने भेलपुरी मंगाई, भेलपुरी मंगाई। तूने भेलपुरी मंगाई, जी। मैंने इडली सांबार खाया, खेलने से पहले मैं जीत गया। ये कोई शायरी है? आप हाँ जी शायरी है, ये कमाल की शायरी है। ओ कमाल। देखिए बात यह है कि अबेद जी, जब गालिब शेर सुनाते हैं जी सबके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। जब कन्नू मलिक शेर सुनाते हैं सब बेहोश हो जाते हैं। ये भी कमाल किया। और एक सुनाता हूँ। अरे बाप। नहीं, सुन लीजिए। आई एम द बेस्ट। तो कन्नू जी, आपके हिसाब से इस देश का सबसे बड़ा शायर है डी कानू मलिक? बिल्कुल आई एम द बेस्ट। ओके, आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। कोई आपत्ति नहीं? बिल्कुल नहीं। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। तो फिर इधर आइए। इधर? ओके, कमिंग। चेक किधर है? वैसे चेक। अरे भैया, ताला लाइए। ताला? दरवाजे के लिए ताला? जी नहीं, आपके मुंह में ताला लगाने के लिए। महान चुंबन योगी भगवान श्री इमरान हाशमी की जय। बोलो बालक बोलो, व्हाट्स द कास्ट? बाबा जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा वजन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूं बाबा जी मुझे बताओ। बालक, तुम्हारी कुंडली में भगवान श्री अदनान सामी का धरती का बोझ योग है, और इसके साथ साथ तुम्हारी कुंडली में सारे के सारे कपूर खानदान ने प्रवेश कर लिया है, जिनका निकलना बहुत ही मुश्किल है। तुम भी उन्हीं की तरह खाने और विशेष करके पीने के मामले में दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करते हो बालक। और कुछ समय बाद तुम कुछ ऐसे लगने लगते हो जैसे कि ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ कोई गुब्बारा अचानक धरती पे गिर पड़ा हो और बस फटने ही वाला हो। बाबा जी मुझे बचा लो, मैं फटना नहीं चाहता। सबसे पहले बालक, तुम अपने गले में माता श्री करीना का फिगर रक्षा कवच धारण करो। ये फिगर रक्षा कवच चीज और बटर जैसे बड़े शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करेगा बालक। प्रभु श्री अदनान सामी ने भी यही कवच पहना था बालक, और उसके बाद उनके शरीर में से 9-10 लोग बाहर निकल आए और वो पतले हो गए। तो बोलो शून्य फिगर धारिणी, सैफ वश करनी माता श्री करीना की जय। नेक्स्ट।
अरे 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 एड़ा मड़ा में साईं। राजू, आई वॉन्ट टू आस्क यू कि बैटिंग के धंधे में लोग कमा रहे हैं या फिर गंवा रहे हैं? बड़ी साईं, आज पब्लिक इतना होशियार हो गया है कि सही मैच में सही प्लेयर पे पैसा लगाते हैं और बाद में चद्दर ताने के सो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? प्लीज मुझे बताइए कि मैं पैसा किस पे लगाऊं? अपनी फिल्म पे। शायद तुम ही भूल गए कि मैं फिल्मों में नहीं, खेल में पैसा लगाना चाहता हूं। अब देखो सेवानंद साहब, आप बुरा नहीं मानो, मैं आपका फैन हूँ, मगर आजकल आप जैसा फिल्म बनाते हैं ना, मेरे को तो वो खेल ही लगता है। माइंड योर लैंग्वेज राजू, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट इट। मुझे एक ऐसी टीम का नाम बताओ जो मेरी हर बात माने। फिर तो एक ही टीम है जो आपका हर बात मानेगा, सिवाय आपकी फिल्म देखने का छोड़ के। आप पाकिस्तान के ऊपर पैसा लगाते हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बड़ी साईं, ऐसे ठीक नहीं होएगा। अरे आप पहले हिलना बंद करो, नहीं तो आप हिल के पैसा लगाएंगा ना तो आपका पैसा पाकिस्तान की बजाय श्रीलंका पे लग जाएगा। बेताल, 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 क्या हुआ तुझे? आज तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। डिस्टर्ब मत कर विक्रम, मैं कुछ सोच रहा हूँ। ओह माय गॉड, तू सोच रहा है? यही बड़ी बात है। मुझे तो लगा तू सिर्फ पूछता है। बेकार की बात मत कर, कहा ना तुझसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, सोच सोच के मेरे दिमाग का दही हो गया है। एक काम कर, तुम मुझे बता देना, मैं शायद तेरी परेशानी का हल बता सकूं। चल ठीक है विक्रम, तू कहता है तो मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ, और अगर तूने सही जवाब दिया तो मैं तुझे बाटली दूंगा। बाटली? जल्दी से पूछ, जल्दी से पूछ। एक विक्रम, अब तो बेबो भी वैक्स की हो गई है, हम लोग कब तक इस तरह घूमते फिरते रहेंगे? हम वैक्स के कब बनेंगे? मदाम हमें कब वैक्स की बनाएगी? ये तो बहुत सिंपल सवाल तूने पूछा है। कैसा सवाल है ये? एक तू दांत मत दिखा, मुझे पता है कि तू ब्रश करके आया है। मुझे जवाब दे विक्रम, जवाब दे। अरे खोते, 80 जट्टा और हमारे खून में इतनी गर्मी है कि मोम वैसे ही पिघल जानी है, तो मैडम तुसाद हमारा पुतला कैसे बनाएगी? सही जवाब विक्रम, सही जवाब। ये तो तूने एकदम सही बात कह दी। ले, मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तुझे बाटली दूंगा, ले। अरे लेकिन इसमें तो दूध है। मैंने कहा था बाटली दूंगा, दूध की या दारू की ये नहीं कहा था। तू बोला और मैं चला। अरे बेताल, तू तो जानता है कि मैं सिर्फ सोया दूध पीता हूँ। ये तूने क्या किया?